हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी कॉन्सेप्ट गुरु। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इस समय हम बात कर रहे हैं मेंस आंसर राइटिंग के विषय में। मैंने कुछ बहुत ज़्यादा जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उनके बारे में बात करी है। मैंने एआई, जो कि अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है, मैंने एआई से संबंधित एक सवाल आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है। और ये जो सवाल है ये है मेंस में पूछा गया 2018 का ये आया हुआ सवाल है, पीवाईक्यू है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। मैंने इसको बहुत सिस्टमेटिक वे में थोड़ा थोड़ा करके पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, फिर मैंने उसकी कुछ विशेषताएं दी हैं, इसके नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स को थोड़ा बहुत डिस्कस किया है, और जो करंट अफेयर में चल रहा है उससे मैंने कनेक्ट किया है, देन इसका कंक्लूजन दिया है। बात करते हैं समुद्री पारिस्थितिकी पर मृत क्षेत्रों, जिसको बोलते हैं डेड जोन्स, के विस्तार के क्या क्या परिणाम होते हैं। क्योंकि डेड जोन्स जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उसके परिणामों के बारे में पूछा गया है। और थोड़ा बहुत जो आर्द्र भूमियाँ हैं या समुद्री जो पारिस्थितिकी तंत्र है उससे संबंधित इस साल न्यूज़ में भी काफ़ी चीज़ें रही हैं, तो मुझे उम्मीद है कि शायद इस बार प्रीलिम्स में भी इससे कुछ सवाल पूछे जाने की संभावनाएं हो सकती हैं। हम बात करेंगे समुद्री पारिस्थितिकी में मृत क्षेत्र या इसको बोलते हैं हाइपोक्सिक भी बोलते हैं, ठीक है ना। हाइपोक्सिक क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जहां ऑक्सीजन का स्तर इतना कम हो जाता है कि अधिकांश समुद्री जीवन का अस्तित्व असंभव हो जाता है, ठीक है। इसके परिणाम क्या क्या होते हैं? जब भी मृत क्षेत्र बढ़ता है तो उसके क्या परिणाम होते हैं? जैव विविधता और समुद्री जीवन पर प्रभाव पड़ता है। प्रजाति विनाश, ठीक है। कम ऑक्सीजन के कारण मछली, झींगा और अन्य गतिशील जीव क्षेत्र छोड़ देते हैं, जबकि धीमी गति वाले जीव जैसे कि क्लैम व लॉबस्टर दम घुटने से मर जाते हैं। मतलब ये कहने का मतलब है कि जो जीव चल सकते हैं, जो गतिशील हैं, वो तो स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन जो बहुत धीमी गति से चलने वाले हैं वो क्या होते हैं, वहाँ उनका दम घुट जाता है और वो मर जाते हैं। बात करते हैं प्रजनन क्षमता में कमी। तो हाइपोक्सिया के कारण मछलियों की प्रजनन क्षमता व अंगों के आकार में गिरावट आती है। बात करते हैं खाद्य श्रृंखला में व्यवधान। तो इसमें क्या है, शीर्ष शिकारियों के भोजन स्रोत नष्ट होने से संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित होता है। जैसे कि पारिस्थितिकी का आपने ये वाला डायग्राम देखा होगा, तो यहाँ पर जो इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ पे जो ये यहाँ पर होते हैं इसको बोलते हैं शीर्ष शिकारी। जैसे कि वेल हो गया या जो भी होते हैं ये यहाँ पे आते हैं शीर्ष शिकारियों में। फिर इसके बाद में बात करेंगे सूक्ष्म जीवों की अधिकता से शैवाल प्रस्फुटन, जो विषाक्त पदार्थ छोड़ते हैं, उनकी अधिकता हो जाती है, ठीक है ना। फिर बात करेंगे आर्थिक व सामाजिक प्रभाव। तो क्या होगा, मत्स्य पालन को हानि होती है। मृत क्षेत्रों के कारण मछली पकड़ने के प्रमुख क्षेत्रों जैसे कि मैक्सिको की खाड़ी, अब जिसको अमेरिका की खाड़ी भी कहते हैं, इसका नाम चेंज हो गया है, अमेरिका की खाड़ी है, यूएसए की खाड़ी इसको बोलने लगे हैं। अमेरिका की खाड़ी में क्या होता है, वार्षिक करोड़ों डॉलर की हानि हो रही है। फिर बात करते हैं खाद्य सुरक्षा। तटीय समुदायों की आजीविका और प्रोटीन के मुख्य स्रोतों पर संकट उत्पन्न होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं ये भी करंट अफेयर्स में क्या है, तो ये 2025-26 का है। ओमान की खाड़ी, वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि ओमान की खाड़ी में दुनिया का सबसे बड़ा मृत क्षेत्र जो है वो तेजी से बढ़ रहा है, इसमें प्रसार देखने को मिल रहा है। फिर इसके बाद में बात करते हैं यूएन की रिपोर्ट क्या कहती है। यूएन रिपोर्ट 2024 कहती है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व भर में मृत क्षेत्रों की संख्या अब 500 से अधिक हो गई है, जो वैश्विक महासागरीय स्वास्थ्य के लिए प्लेनेटरी बाउंड्री के उल्लंघन का संकेत है। बात करते हैं इसके निष्कर्ष की। तो मूल क्षेत्रों का विस्तार एक स्थानीय समस्या नहीं है, ठीक है ना, बल्कि वैश्विक जलवायु संकट का प्रतिबिंब है। इसके समाधान के लिए कृषि, अपवाह प्रबंधन, सीवेज उपचार में सुधार और सतत विकास लक्ष्य जो कि है 14 एसडीजी गोल्स, अगर आप लोगों को सारे पता हैं तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। एसडीजी 14 जो है जल के नीचे जीवन की बात करता है कि प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता अनिवार्य है। ये था इसका निष्कर्ष। इसमें हमने इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की, थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट्स तो इसके खैर ज़्यादा है ही नहीं, नेगेटिव पॉइंट्स ही ज़्यादा हैं, उनके बारे में बात करी है। यूएन की रिपोर्ट जो कि 2024 में आई थी उसके बारे में हमने इसमें डिस्कस किया है, ठीक है ना। और इसके बाद में जो इसमें एक ओमान की खाड़ी की बात करें तो सबसे ज़्यादा ये इसलिए चर्चा में क्योंकि यहाँ पर जो मृत क्षेत्र है वो तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है ना। और इसके नेगेटिव पॉइंट में क्या क्या है, अमेरिका की खाड़ी में मछली पकड़ने वाले क्षेत्र में करोड़ों रुपए की हानि हो रही है। खाद्य सुरक्षा जो है उसकी संकट उत्पन्न हो गया खाद्य सुरक्षा पर। खाद्य श्रृंखला में व्यवधान हो रहा है, भोजन स्रोत नष्ट हो रहे हैं शीर्ष शिकारियों के, ठीक है ना। सूक्ष्म जीवों की अधिकता हो रही, शैवाल प्रस्फुटन हो रहा है, मतलब शैवालों की बहुत ज़्यादा अधिकता होती चली जा रही है। जैव विविधता और समुद्री जीवन पर भी प्रभाव पड़ रहा है, प्रजाति का विनाश हो रहा है, ठीक है ना। और इसके बाद में क्या है, मछलियों की प्रजनन क्षमता में कमी हो रही है, अंगों के आकार में गिरावट आ रही है।
ये थे इसके बारे में एक संपूर्ण हमने चर्चा करी है। इसके बाद में मैं कुछ और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लगभग इस समय मैं सारे PYQs डिस्कस कर रही हूँ, और या फिर जो करंट में बना हुआ करंट अफेयर्स में उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। ये था हमारा चौथा या पांचवा क्वेश्चन 2018 PYQ का। इसमें अभी 3 क्वेश्चन और बाकी हैं, वो भी मैं डिस्कस करूँगी। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे 2019 की या फिर 2014 की। सबसे ज़्यादा सवाल 2014 में पूछे गए हैं, 11 सवाल लगभग पूछे गए थे, पर्यावरण और भूगोल दोनों को मिला करके। तो वो सारे हम PYQs के बारे में बात करेंगे। सो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर भी कीजिए, और कमेंट्स करके भी बताइएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, या फिर आपको जिस विषय से संबंधित सवालों को लिखने में दिक्कत होती है आप मुझे वो बता दीजिएगा, या जिस सवाल को लिखने में दिक्कत हो रही है, आपके पास कोई अपना खुद का सवाल है जो आपको लिखना है, आपको समझ नहीं आ रहा कैसे लिखना है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।